हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हमें गुरु जी के हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। 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 मेरे तो प्राण आधारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं। लाखों पापियों को तारे हैं। लाखों पापियों को तारे हैं। हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हमें गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। आज त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का आज प्रथम सत्र है। अनेक संतों के आशीर्वचन सुनने को मिलेगा। मैं भी आप लोगों के समक्ष कुछ देर कुछ प्रार्थना, कुछ निवेदन, कुछ सद्गुरु कबीर के विचार, जीवन में सत्संग की जरूरत क्यों पड़ती है। दुनिया में कोई प्राणी सिवाय मनुष्यों के किसी मंदिर में जाकर या किसी सत्संग स्थल में जाकर सत्संग करते हुए नहीं सुने होंगे और नहीं देखे होंगे। क्या कारण है कि इंसान को सत्संग की जरूरत पड़ती है। इंसान को सत्संग करने के लिए कहा जाता है। तब हमारे संत लोग बताते हैं कि इंसान जो है वो सामाजिक प्राणी है। वो समाज से सीखता है, एक दूसरे से देख करके सीखता है। संस्कार उनके जीवन में जो आता है एक दूसरे से आता है। इसीलिए किसी कवि ने सुंदर कहा, संस्कृति में जो जीता है उसे इंसान कहते हैं, प्रकृति में जो जीता है उसे पशु कहते हैं, और विकृति में जो जीता है उसे शैतान कहते हैं। पशु अपने प्रकृति को बदल नहीं सकता है। एक गाय के बछड़े को कुत्तों के झुंड में रख दो और उनको 10-12 साल निकालो तो कुत्ते के बीच रहते रहते वो गाय का बछड़ा मांस खाना सीख नहीं जाएगा। इसी प्रकार एक कुत्ते के बच्चे को गाय के झुंड में रख दो, 5 साल बाद उसको निकालो तो कुत्ते का बच्चा घास खाना सीख नहीं जाएगा। लेकिन एक सात्विक इंसान के बच्चे को मांसाहारी लोगों के बीच रख दो तो मांस खाना सीख जाएगा। इसी प्रकार एक मांसाहारी आदमी के बच्चे को शुद्ध शाकाहारी संतों के बीच रख दो तो शाकाहारी हो जाता है। संगत का प्रभाव मनुष्यों में पड़ता है और इसीलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। जीवन में जैसा संग मिले, मानव को जैसा संग मिले, कपड़े को जैसा रंग मिले, वह उसी रंग में रंगता है, जीवन के कण-कण खिलता है। व्यक्ति जैसा संगत करता है वैसा उनका जीवन हो जाता है। इसलिए हमारे संत जन कहते हैं, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध, ओछी संगत पुर की 8 पहर उपाध। संतों के संगत से क्या मिलेगा। सद्गुरु कबीर ने कहा, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याध। व्याध कहते हैं दुख को, तकलीफ को, कष्ट को। अगर आप संतों के संगत करेंगे तो व्याध मिट जाएंगे, दुख मिट जाएंगे।
लेकिन हम चाहते नहीं हमारा दुख मिटे। वही खाते हैं जिसको नहीं खाना चाहिए, वही पीते हैं जिसको पीना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की घटना है। एक गांव में जाना हुआ। गांव से बाहर जब निकल करके मैदान में खेतों के बीच से गुजर रहा था तो सड़क से लगी एक खेत थी। खेत में खूब अच्छी फसल लहला रही थी, हरियाली थी, लेकिन कोई बाढ़ नहीं था। किसी प्रकार का घेरा, किसी प्रकार का दीवार, किसी प्रकार के कांटा नहीं थे। मैंने किसान भाई से पूछा, भाई इस फसल को कोई जानवर आकर चर जाए, बाढ़ क्यों नहीं लगाए हो, इतने सुंदर हरियाली है, कोई जानवर आकर चर जाए, किसी प्रकार के गाय आ जाए, भैंस आ जाए और आकर के चर जाए। तो उस आदमी ने बड़ा अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, सरकार साहब इस फसल को कोई गधा भी नहीं खाता है। मेरे मन में जिज्ञासा जगी, आखिर फसल किसकी है। उसने कहा, सरकार ये तंबाकू की खेती है। तंबाकू की खेती को गधा भी नहीं खाता, उसको इंसान बड़े चाव से खाता है। हथेली में रगड़ता है, फिर ओसाता है, ओसा करके झाड़ता है, फिर होठों में दबाता है और फिर भी कहता है हमारी बुद्धि अच्छी है। जिस चीज को गधा नहीं खाता उसको इंसान खाता है। सुअर जैसे प्राणी को भी आदमी खा जाता है। जरा सोचो, आदमी की बुद्धि कितनी खराब हो चुकी है। अपेय पदार्थों को पीता है, अखाद्य पदार्थों को खाता है, फिर भी आदमी कहता है हमारा बुद्धि दुरुस्त है, पुरुस्त है। और उस आदमी को कहो यार तुम्हारी बुद्धि खराब है, तो वह परशुराम का बड़ा भाई बन जाता है कि हमारी बुद्धि खराब कैसी है। लेकिन आदमी के खान पान को देख करके पता लगता है आदमी की बुद्धि कितनी खराब हो चुकी है। दुनिया के सारे गंदगी को सुअर साफ करता है, मानव मल को भी सुअर साफ करता है, और उस सुअर को साफ करने वाला मनुष्य की बुद्धि क्या अच्छी हो सकती है। जरा सोचे, हम दुनिया के सारे गंदगी को सुअर साफ करता है, उस सुअर को आदमी साफ कर जाता है और फिर भी कहता है हमारी बुद्धि अच्छी है। अपेय पदार्थों को आदमी पीता है और दोष देता है जमाना को, यार जमाना खराब है। अरे जमाना खराब है इसलिए हम खराब है ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब है इसलिए हमें सारा जमाना वैसे लगता है। हम जैसे होते वैसे जमाना लगता है, हमारी जैसी दृष्टि होती वैसे हम सृष्टि बना लेते हैं। एक लड़का था, शराबी था। शराब के बगल में होटल के बगल में खड़ा था। शराब पिया हुआ था। होटल के मालिक ने सोचा ये आदमी इधर उधर कर रहा है, इसके मुख को बंद करने के लिए कुछ पकोड़ा दे दूं। तो होटल से पकोड़ा उठा करके दोनों में 2-4 पकोड़ा दे रख करके दे दिया उन्होंने। शराबी पकोड़ा पा करके खुश हो गया। अब होटल के सीढ़ी से उतर रहा था, पैर लड़खड़ाया तो दोना तो हाथ में रह गया, पकोड़ा जमीन पर चली गई। पकोड़ा जब जमीन पर चली गई, उधर से गधा लीद करके चला गया। पकोड़ा तो खाया, लीद करके चला गया। पकोड़ा गिरा हुआ था, उसको तो खा गया गधा और लीद करके पीछे से चला गया। शराबी अपने को कुछ संभाला, हाथों में दोना रखा हुआ है, पकौड़ी तो जमीन पर गिर गई। उन्होंने सोचा पकौड़ी जमीन पर गिर गई है तो पकौड़ी क्या उठाता है, गधे का लीद उठाता है। 2-4 जो गिरा हुआ था गधे का लीद, उसको उठा करके गरम गरम लीद था तुरंत किया हुआ था, उठा करके दोना में रखा और कुछ दोना में रख करके कुछ मुख में रख करके चबाने लगा। और चबाने लगा तो पता चला यार इसमें तो ना तो नमक है ना तो मिर्चा है। ये सोच करके कि साले आजकल होटल वाले लोग पकोड़ा तो बनाते हैं लेकिन ना तो नमक डालते ना तो मिर्चा डालते हैं, होटल वाले को गाली देने लगा। अब देखो अपनी बुद्धि को तो आदमी सोचता नहीं कि हम कैसे क्या खा रहे हैं, लेकिन दोष देता है जमाना को कि जमाना खराब है। जमाना खराब है इसलिए हम खराब है ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हम खराब है इसलिए जमाना खराब लगते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात हम अपने को सुधारें। जैसे लोकनाथ जी भाई बड़े अच्छा संचालन कर रहे हैं, वे कह रहे हैं हम सुधरेंगे जीवन जग सुधरेगा। सुधार के जो क्रियाक्रम है वो हमसे शुरू होनी चाहिए, अपने से शुरू करें हम। जैसा एक व्यक्ति को जोड़ देने से पूरा राष्ट्र जुड़ जाता है। कहा जाता है एक लड़का, एक विद्यालय में एक मास्टर ने लड़कों को
एक नक्शा दिया भारत का, और नक्शा दिया, नक्शा को पूरी तरह से सभी फटी हुई थी। लड़कों को एक एक करके कहा इसको जोड़ो, तो कोई लड़का जोड़ नहीं पाए, लेकिन एक लड़का पीछे से आकर के उसको पूरा जोड़ दिया। मास्टर ने कहा बेटा तूने जोड़ कैसे दिया? भारत के नक्शा कहा, पंजाब कहा, छत्तीसगढ़ कहा, गुजरात, और तूने बिल्कुल सही सही जोड़ दिया। तो उन्होंने कहा गुरुजी, जिस कागज को आपने भारत के नक्शा बनाकर दिया ना, उसके पीछे साइड आदमी का नक्शा है। आदमी का नक्शा है तो मैं जानता हूं कि आदमी का हाथ कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, सिर कहाँ होता है, तो मैंने आदमी को जोड़ा हूं। आदमी को जोड़ने से पूरा नक्शा जुड़ गया, पूरा भारत जुड़ गया। हम केवल आदमी को जोड़े, और आदमी को जोड़ने से पूरा राष्ट्र जुड़ जाता है। हम अपने को सुधारे, अपने को सुधारेंगे तो पूरा राष्ट्र सुधर जाएगा। एक एक करके देश बनता है। तो कहने का मतलब ये जो सत्संग स्थल है एक सुधारशाला है। दुनिया में कोई ऐसा जेल नहीं है जहां पर से निकल करके आदमी आदमी बना हो। सरकार की जो व्यवस्था है उसमें सुधारशाला कम है, उसमें सजा दी जाती है। जेल में जो जेल में जाते हैं कैदी, उसको सजा दी जाती है। सत्संग एक ऐसी जगह है जहां पर सुधारा जाता है। दुनिया में दो अवतार हुए, एक तो संहारवादी, दूसरा सुधारवादी। हमारे संत जो लोग जो है वो सुधारवादी परंपरा में से है। ये आदमी को सुधारते हैं, लेकिन हमारे जितने अवतार हैं वे संहार किए हैं, वे उनको मारे हैं। हमारे संत मारते नहीं, तारते हैं, और इसीलिए कहते हैं सुधारवादी परंपरा के अवतार हैं। ये लोगों को सुधारते हैं। महात्मा बुद्ध अंगुली माल जैसे डाकू को सुधारा। सप्तऋषियों ने रत्नाकर जैसे डाकू को वाल्मीकि बनाया। ये संत की परंपरा रही है कि डाकुओं को भी संत बना दिया करते हैं और दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बना दिया करते हैं। वो संत एक प्रयोगशाला है, एक सुधारशाला है। इस सत्संग में हम सब सुधरने के लिए आए हैं। किसी न किसी भांति हर आदमी बिगड़ा हुआ है, और हर आदमी चाहता है कि हमारे जीवन में सुधार हो, हमारे जीवन में शांति का प्रादुर्भाव हो। इसीलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। हमारे बीच पूज्य श्री जी साहेब जी विराजमान हैं और संत